बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 16 नवंबर है, साल 2020। गिलगित इलेक्शन में शिकस्त के बाद मरियम सफदर के खिलाफ नून लीग में बगावत शुरू हो चुकी है। लंदन से जाती उमरा हंगामी राबतों का आगाज हो चुका है। बिलावल ने इलेक्शन तस्लीम ना करने का ऐलान किया और प्रोटेस्ट का भी ऐलान किया है। इस पर बात करेंगे। और नवाज शरीफ के एक और जाली शेर को एंटी करप्शन ने दौड़ाया है और बिल आखिर गिरफ्तार भी कर लिया। इसकी डिटेल भी आगे चलकर मैं आपको दूंगा। अब देखिए, जो भी इलेक्शन होता है उसके बाद ये इल्जाम लगता है कि धांधली होगी। हुकूमत के खिलाफ ये इल्जाम तो लगते रहते हैं और धांधली होती भी है, इसके अंदर कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ, एक तो सी पैक के रूट होने की वजह से इस इलाके की खास अहमियत है। फिर इसको अबूरी सूबा बनाया जा रहा है, इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। और फिर इंडियन जो एजेंसीज हैं पाकिस्तान के खिलाफ और जिस तरह सी पैक के खिलाफ हमला आवर हैं, उनका भी ये फोकस है। तो गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है, ये फोकस है बैन अल-अक़वामी मीडिया का बहुत सारी वजूहात की वजह से। अब यहां पर इसके अंदर जो इलेक्शन हुआ, आप देखिए कि उससे पहले यानी इलेक्शन से पहले किस तरह का माहौल रहा। सबसे पहले वहां पर बिलावल जरदारी गया, उन्होंने खूब कैंपेन की, हर जगह जलसे किए, लोगों ने उसके अंदर भरपूर शिरकत की और कौमी टीवी चैनल्स ने उसको जबरदस्त तरीके से कवरेज दी। उसके बाद मरियम सफदर वहां गई, उन्होंने चंद जगहों पर जलसे किए, उसको भी भरपूर पजीराई मिली। लोग हजारों की तादाद में वहां उनको आए देखने के लिए, नारे लगाए और वोट को इज्जत दो का बहुत ज्यादा नारों का चर्चा बना और कौमी टेलीविजन चैनल से उसको भरपूर कवरेज दी। अब ये उससे कबल का माहौल है। एक इलेक्शन डे का मामला होता है। जहां भी इलेक्शन होते हैं, कुछ जो मकामी उम्मीदवार होते हैं वो खुद धांधली के माहिर होते हैं। उनके अपने ताल्लुकात होते हैं, वो अपने तौर पर कुछ ताकतवर होते हैं। हुकूमत अपने तौर पर जरूर कोशिश करती है कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर रहे, लेकिन वो जो अपनी एक ताकत होती है उम्मीदवारों की, उसको वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहते हैं। अगर इस इलेक्शन के अंदर धांधली हुई भी है, कोई थोड़े चंद एक पोलिंग स्टेशन पर कोई इस तरह के एक दूसरे से किसी ने बैलेट पेपर छीन लिया, कोई कॉपी निकल आई, तो इसकी जो मेन वजह होती है वो मकामी जो उम्मीदवार होते हैं उनकी वो ताकत, धांधली की वो सलाहियत है जो आपको हर पाकिस्तान के इलेक्शन में दिखाई देती है। लेकिन इस इलेक्शन के अंदर बाकायदा हुकूमती सतह पर धांधली नजर नहीं आई। उसकी वजह यह है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने वादे तौर पर अनाउंस किया और उन्होंने नून लीग पीपल्स पार्टी को कहा कि अगर कोई धांधली हुई है तो मुझे आप बताइए। सिर्फ कौमी टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर एक प्रोपेगेंडा करना और एक हवा बना देना कि जनाब ये धांधली हो रही है, हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। अब मैं बड़ा हैरान हुआ जब मरियम सफदर ने ये इल्जाम लगाया कि जनाब जहां से हमने जीतना है वहां तो तमाम लाइनें बड़ा स्लो वोटिंग हो रही है। अब ये देखिए कि ये वो नून लीग है जो ऐसा तासर दे रही थी जैसे वो पूरा गिलगित बल्तिस्तान फतह कर लेगी। लेकिन 24 में से चलो 23 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहे थे, 6 उम्मीदवार आपने टोटल खड़े किए हैं। 6 उम्मीदवार के 6 भी अगर जीत जाए तो फिर भी आप हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। इसका मतलब है आपका कोई वहां पर इस सतह की जो है वो स्टेक ही नहीं है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। और मजीद आपने जो वोट को इज्जत दो का बयानिया दिया है, आवाम ने पूरी तरह आपको मुस्तरद किया, आपके वालिद को मुस्तरद किया कि आप इस मुल्क के रियासती इदारों को, जनरल बाजवा को, जनरल फैज हमीद को, जो इस मुल्क के मुहाफिज हैं, जिन्होंने जाने कुर्बान दी, जिन रियासती इदारों ने उनके खिलाफ हमला आवर हुए, लिहाजा हम पूरी तरह आपको रिजेक्ट करते हैं। तो उन्होंने रिजेक्टेड करके ट्वीट नहीं की, लेकिन एक मैसेज दिया है। अब बिलावल है, उनके हवाले से भी ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो चलो 3 नहीं तो 5 ले लेंगे नशिस्तें। और इस हवाले से अब जब उन्होंने देखा कि हम तो पूरी पीडीएम जो इत्तेहाद बनाया था कि इमरान खान जो है वो तो जाने लगा है, हम आ रहे हैं, लिहाजा लोगों ऐसे बंदे को वोट ना देना जो अभी जिसकी हुकूमत जा रही है, वो तो सारा बयानिया दफन हो गया। और आगे जो अपोजिशन की तहरीक यहां पर पाकिस्तान के अंदर वो चला रहे हैं, लाहौर में, मुल्तान में जहां जलसे होंगे, वो सारी दबड़धुस हो गई है। तो अब ये ज्यादा उनके उस गुब्बारे के अंदर हवा भरने के लिए हवा निकल चुकी है। वो गुब्बारा असल में अपोजिशन का, पीडीएम का फट चुका है। लेकिन अब हवा भरने की एक नाकाम कोशिश ये है कि धांधले की, बड़ा जुल्म हुआ, ज्यादती हुआ, ये बैलेट पेपर देखो, ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं। और बिलावल अब वहां पर जा रहे हैं। अगर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर लड़ाई झगड़ा होता है तो ये एक तो इंटरनेशनल फोकस है। इस वक्त ऑलरेडी पाकिस्तान के हालात जो है वो इस तरह के हैं और खास तौर पर जो इस तरह के हसास इलाके हैं, मैं समझता हूं इन अपोजिशन जमातों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और ये ड्रामेबाजी बंद करनी चाहिए। ये बेसिकली मरियम और बिलावल की रिहर्सल थी। मैं आपको बताऊं,
जरदारी की सियासत खत्म हो चुकी है। उसको पता है जो मैंने लूट मार करनी थी वो कर चुका हूं, वैसे भी अब बीमार है तो अब मैंने आगे बिलावल को करना है और बिलावल हमारी जो सियासत है वो चलाएगा। और ये बेसिकली हमारा चूंकि गुलामी का एक पूरा माहौल है। इसी तरह नवाज शरीफ था, याद मफरूर, नैल, भगोड़ा, लंदन, फरार, उसने भी आगे देखा है कि शहबाज शरीफ को नहीं लाना बल्कि मरियम को लाना है। तो उनके भी ये रिहर्सल है कि जाइए गिलगित बल्तिस्तान में तकरीरें कीजिए, मीडिया के अंदर पदी राय लें और वजीफा खोर सहाफियों की ऑलरेडी बिकाऊ टीम आपके साथ है। तो आपको एक जो लीडर बनाने की, अगरचे आप जाली लीडर हैं लेकिन लीडर बनाने की एक कोशिश की जाए। लेकिन पता चला है कि अवाम बाशऊर हो चुके हैं, उनको पता है ये कौमी मुजरम, चोर, डाकू, लुटेरे और उनकी औलादें हैं। इनको जितना भी आप खिलाएंगे बिल आखिर जो है ये इस मुल्क और रियासत को डसेंगे। लिहाजा इस तमाम किस्म का जो अपोजिशन का बयानिया है वो बुरी तरह उसको पिटा दिया गया है। अब आप देखिए कि यहां पर क्या हुआ। एक तो 4 आजाद उम्मीदवार जो है वो उन्होंने कहा कि ये पीटीआई से नहीं है, टिकट नहीं दिया गया था, वो इलेक्ट हुए हैं। आजाद उम्मीदवारों की बड़ी डिटेल है। लेकिन मरियम को अब कोई बयान देने के लिए और चीज नहीं थी तो वो बयान क्या दे रही है, बड़ा हैरान, आप भी हंसी आएगी आपको। वो कहती है जनाब गिलगित में पीटीआई की चंद सीटें आई हैं, नून लीग के तोड़े गए उम्मीदवारों की वजह से ये सीटें आई हैं। पीटीआई का ना कोई पहले स्टेक था वहां पर, ना अब कोई वहां पर पुरसाने हाल है, तो अक्सरियत वो नहीं ले सके। अपोजिशन की सारी जो दीगर सीटें हैं वो मिलाएं तो पीटीआई से बढ़ जाती हैं। और फिर वो कहते हैं कि बैसाखियों के जरिए हुकूमत तो खड़ी तो की जा सकती है लेकिन अगर आईने में देखो तो गिलगित की आवाम ने आपको आईना दिखा दिया। अब ये वो खानदान है, अब बंदा क्या कहे कि ये खुद शर्मिंदा भी नहीं होते कि ये आईने में तो आपको देखना चाहिए। आपको लोगों ने रिजेक्टेड किया है, आपकी चोरी डकैती को रद्द किया है, उन्होंने रियासत के खिलाफ बयानिए को रद्द किया है। बजाय इसके कि आप शर्म से पानी पानी हो जाए या चुल्लू में पानी लेकर थोड़ा सा आप ऐसे एक एक्टिंग ही कर ले शर्म की, तो आप उल्टा पीटीआई को कह रहे हैं। हालांकि पता है वहां पर आजाद उम्मीदवार 50% जीतने हैं तो आजाद उम्मीदवार भी आगे मिलकर हुकूमत पीटीआई बना रही है। अब आप धांधली का शोर शराबा करने जा रहे हैं। अब इसके अंदर इफेक्ट क्या हुआ है, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसफ, एहसन इकबाल और इस तरह के जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं ऑलरेडी जो समझते हैं कि शहबाज शरीफ का अगर बयानिया वो बरकरार रहता है, मफाहमत के साथ चलते हैं तो फिर हमारी पार्टी बचेगी, वरना ये पार्टी खत्म हो जाएगी। अब वो लोग एक्टिव हो गए और वो पहले ही मरियम के खिलाफ तकरीबन बगावत के करीब करीब है। ये पूरी ऊपर से आपको एक्टिंग नजर आती है। और इस हवाले से सोहेल वड़ैच और चंद और एंकर भी बता चुके हैं आपको कि वो पूरी तरह इस बयानिए के साथ नहीं, और यही वजह है कि वो मीडिया के सामने उस तरीके से आते भी नहीं है। और अब यहां पर ख्वाजा साद रफीक समेत वो लोग जो है उन्होंने जोर देना शुरू कर दिया है कि ये जो मरियम का बयानिया है नवाज शरीफ का और खास तौर पर मरियम की जो क्यादत है, अगर ये इस तरह बरकरार रहती है तो ये हमारी पार्टी की टूट फूट का शिकार होगी। और ये बेसिकली एक पहले ही बगावत फूटने वाली थी लेकिन इस इलेक्शन का इंतजार किया गया। यहां पर पूरी कोशिश की गई कि आवाम के सामने जाइए और पता चले हम किस पानी में है। तो अब वो पता चल गया और उसके बाद वो जो रहनुमा है वो एक्टिव हो चुके हैं और जाती उमरा से लंदन तक जो राबते शुरू हो गए हैं। नवाज शरीफ ने राबता किया, दिलासा दिया। इस वक्त एक हवास बाख्तगी का आलम है और जो स्टेटमेंट मरियम ने दी आप उससे हवास बाख्तगी का अंदाजा लगा लीजिए। और बिलावल जो है वो भी एक कौमी समझे कि एक अजीब किस्म का मोम का गुब्बारा था, उसमें हवा भरने की कोशिश की और वो निकल गई है। तो मैं समझता हूं अब उसको खतरनाक रास्ते पर बिलावल को नहीं चलना चाहिए। आपकी एक्टिंग ड्रामेबाजी बहुत हो चुकी, आप ना लीडर थे ना हैं और ना आवाम के कभी लीडर आप बन सकते हैं। धांधली के जरिए जब भी रियासती इदारे इस मुल्क पर जुल्म करेंगे तब भी आप आ सकते हैं। और इस वक्त जो है वो तकरीबन रियासती इदारे न्यूट्रल हो गए हैं, लिहाजा आप इस इलेक्शन को तस्लीम करना चाहिए। अब एक और जो डेवलपमेंट आई है वो ये हुई है कि जहां पर एक और नून लीग का नवाज शरीफ का जो जाली शेर है उसको गिरफ्तार किया, आपको बताया है। एफआईए और एंटी करप्शन वो एक्टिव हो चुके हैं और उनके एक्टिव होने की वजह से अब तमाम वो केसेस रीओपन हो रहे हैं जिसको नैब ने छोड़ दिया और नैब की कमजोर प्रोसिक्यूशन की वजह से वो लोग बच रहे थे। अब एक और साबिक एमपी है हसन रजा खान, उनको रशकई इंटरचेंज से मोटरवे पर गाड़ियां एंटी करप्शन ने पीछे लगाई हुई थी, वो भाग रहे थे और जियो फेंसिंग के जरिए उसको गिरफ्तार किया गया।
इल्जाम उस पर यह है कि उसने गवर्नमेंट जो अस्पताल है कंगनपुर के 1 एकड़ जमीन पर कब्जा करके 2 दुकानें भी बनाई हैं, मजीद भी बना रहे हैं। इसी तरह एक हाउसिंग सोसाइटी गैर कानूनी बनाई है और साथ ही एक कमर्शियल प्लाजा बनाया है। तो इस तरह के अक्सर लोग इन जमातों के अंदर आपको जो है वो नजर आते हैं जिन्होंने कब्जे किए। चूंकि मुसलसल पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत रही, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की रही, दरमियान में काफ लीग की आई, लेकिन वो अफामो तफहीम से चलते रहे और यही लोग उधर भी थे और वो पार्टी ज्वाइन करवा रहे थे। इस वजह से इनके खिलाफ कोई खास यहाँ पर एक्शन नहीं हुआ। अब इदारों को आजाद कर दिया गया, FIA, एंटी करप्शन, FBR और इस तरह के इदारों को कहा कि आप फौरी तौर पर इन तमाम जो कौमी कल्प्रेट्स हैं, जो मुजरम है, उनके खिलाफ जो है वो एक्शन कीजिए। और ये एक्शन अब शुरू हो गया और कप्तान ने किस तरह इनको धूल चटाई है। अब आप देखिए कि ये शर्मिंदगी अपनी खत्म करने के लिए कोशिश करेंगे कि ये धांधली होगी, जुल्म हो गया, ज्यादती, और उनके साथ बिकाऊ सहाफियों की चीखों पुकार भी आपको सुनाएगी। लेकिन डट कर खड़ा है एक कप्तान और वो आप तमाम PDM पर जो है वो भारी है और PDM का सारा बयानिया जबरदस्त हो चुका है। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।